जय हिंद। देखिए, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें कि हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ बताया था। उसमें हमने बताया था कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज के कुछ मान होते हैं, जैसे परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू दी गई है तो उसको बटे में कैसे बदलेंगे, अगर बटे में कोई वैल्यू है तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हमने कहा था कि कुछ जो निश्चित मान है, कुछ ऐसी जो वैल्यू दी गई हैं जो फ्रैक्शन में होती हैं यानी बट्टे में है और उसको परसेंट में बदलना है, तो वो कैसे करेंगे। तो हमने आज कुछ टेबल तैयार किया है और इस टेबल से के माध्यम से अगर अब इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, तो ये आगे आपके जो क्वेश्चन आएंगे जो है परसेंटेज से रिलेटेड, उसमें आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि कुछ वैल्यू जो हैं ये फिक्स होती हैं, इनको आपको अगर याद कर लेंगे तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और समय को बचाते हुए आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, फ्रैक्शन से और परसेंटेज में बदलना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है। हमने ये बताया था कि वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दी गई है यानी बट्टे में दी गई है, परसेंट में बदलना है, उस बट्टे को की वैल्यू को हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो 1/1, 1/1 का मतलब 1 होता है और उसका अगर परसेंट में बदलना है तो क्या करते हैं, हम 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से गुणा जब करेंगे तो ये मान कितना आएगा, 100% होता है। अगर 1/2 को देखें तो यहाँ हम 1/2 को 100 से अगर गुणा करें तो कितना आएगा, 2 से कट जाएगा तो 50 आएगा, यानी 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, बराबर होता है 50% के। 1/3 को अगर देखें तो 1/3 की जो वैल्यू है वो 33 सही 1/3% होती है। कैसे होती है, यहाँ हम इसको 100 से यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब काटेंगे 3 से तो 3 त्रिका 9, 1 10 या 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 पॉइंट करके आएगा और ये 1/3 लास्ट में बच जाएगा। तो 33 99 और 1 100, 100/3 होता है। यानी हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यही वैल्यू आएगी। आगे देखते हैं 1/4। 1/4 की जो परसेंट की वैल्यू होती है वो 25% होता है। 1/4 का मतलब हुआ 25%। 25% का मतलब हुआ 1/4। कैसे हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 एकम 4 और 25 आएगा ये, तो 25 से कम 25% हो जाएगा। 1/5 इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0 20, यानी 20% के बराबर होता है। 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20% होती है। 1/6 है, 1/6 को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो परसेंटेज में वैल्यू होगा वो 16 सही 2/3 होगा, यानी 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। 1/7 का मान कितना होता है, तो 14 सही 2/7% होता है। इसको आप लोगों को अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना है, इसको उतार लेना है, यानी इसको याद कर लेना है, जिससे आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12 सही 1/2% होती है। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9% होती है। 1/10 की वैल्यू क्या होती है, 10% होती है। काम वही करना है, 100 से मल्टीप्लाई करने पर ही ये वैल्यू चेंज होती है परसेंटेज में। 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 9 सही 1/11% होती है। 1/12 की वैल्यू क्या होती है, 8 सही 1/3% होती है। 1/13 की वैल्यू क्या होगी, 7 सही 9/3% होगी। 1/14 की वैल्यू क्या होगी, 7 सही 1/7% होगी। यानी इसमें बटे में कोई भी नंबर जो दिया होगा फ्रैक्शनल नंबर, उसमें हम वही काम करेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करने पर ही यहाँ पर कोई भी नंबर होगा, हम 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें ये वैल्यू परसेंट में चेंज होकर के मिल जाएगी। तो आगे हम कोई भी नंबर है और ये अगर फ्रैक्शन वाले जो नंबर हैं, जो बटे वाली संख्याएं हैं, इनको हम इसी प्रकार से आगे उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आज की वीडियो में हम इतना आपको ये टेबल के बारे में बता चुके हैं। इससे संबंधित और आगे का जो टॉपिक है वो हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे लेकर के। अगर ये जो टेबल है 1/14 तक की जो वैल्यू दी है, अगर इससे आगे का आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम अगले वीडियो में यानी आने वाले समय में हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको, अगर टेबल आप डिमांड करते हैं तो ऐसा टेबल हम बना करके आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी और ऐसा टेबल आप खुद से तैयार करके और उसको याद कर सकते हैं। ये आपके लिए याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर याद कर लेंगे इसको
तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि ये आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।